तो एक तरफ मौसम का कहर, दूसरी ओर नदियों का रौद्र रूप। इंसान पहले ही इन दो मुसीबतों को झेल रहा है, सामना कर रहा है। नदियां तट लांघकर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही हैं, तो इन नदियों के साथ साथ एक जानलेवा खतरा रेंगता हुआ इंसानी बस्ती का रुख कर रहा है। दरअसल बाढ़ के साथ मगरमच्छों की भी बाढ़ आ गई और इंसानी बस्ती के बीच छोटे बड़े मगरमच्छ घूमते दिखाई दे रहे हैं। मोहल्ले में मगरमच्छ, सड़क पर मगरमच्छ, रस्सी में बंधा मगरमच्छ, कार के आगे दौड़ता मगरमच्छ। बाढ़ और बारिश ने इंसानों को पहले ही परेशान कर रखा था, लेकिन अब उफनती नदियों से निकली आफत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। शाहजहांपुर से सामने आई ये तस्वीर सिरहन पैदा कर रही है। बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा तो ये विशालकाय मगरमच्छ गांव में दाखिल हो गया। पहले मगरमच्छ को देखने वालों की भीड़ जुटी, लेकिन भीड़ देख मगरमच्छ आक्रामक हो गया और ग्रामीणों के पीछे दौड़ पड़ा। मगरमच्छ किसी को नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही ग्रामीणों ने उसे पकड़ के बांध लिया और वन विभाग की टीम को सूचना दी, जिसके बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर से और भी ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक मगरमच्छ नदी के ऊपर बने पुल पर आराम करता दिखा। जब वहां से गुजर रही कार की रोशनी उस पर पड़ी तो बीच रोड में ही मगरमच्छ ने दौड़ लगा दी। बीच सड़क पर विशालकाय मगरमच्छ की मौजूदगी के चलते सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। काफी देर बाद मगर रास्ते से हटा तो लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते दिखे। श्योपुर और सागर जिले में भी मगरमच्छ का खौफ देखने को मिला। कहीं नाले में तो कहीं नदी के किनारे इन जानवरों के आने से हड़कंप मच गया है। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छों का रेस्क्यू कर इंसानी बस्ती से दूर छोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पहाड़ी राज्यों में मॉनसून मुसीबत बनकर टूटा है। लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल में तो जैसे पहाड़ वर्सेस पानी की लड़ाई छिड़ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है, लेकिन मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। घर बह रहे हैं, बिजली ठप है, लोगों की जिंदगी पर आसमानी आफत ने ब्रेक लगा दिया है। मैदान लबालब हैं, नदियां किनारे तोड़कर गांव शहर में घुस गई हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, आसमान से आफत बरस रही है। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में बादलों का कहर लगातार जारी है। लगातार बारिश की वजह से प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब तक की बारिश में लाखों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश का जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो अलग। दो नेशनल हाईवे समेत 305 सड़कें बंद हैं, 284 बिजली ट्रांसफार्मर ठप और 210 पानी की परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। अब तक 1692 करोड़ का नुकसान और 179 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोग अभी भी लापता हैं। चंबा में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बिजली, पानी और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है, जिसको ठीक करने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि अकेले चंबा में ही लैंडस्लाइड से 102 सड़कें प्रभावित हुई हैं, 250 बिजली ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं, 45 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति ठप है। चंबा जिले के सभी क्षेत्रों में हो रही है। उसके कारण अभी करंटली हमारी लगभग 102 सड़कें जो हैं उस पर आवाजाही बाधित है। उसी के साथ 250 के लगभग हमारे DTR हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं और 45 के आसपास वाटर सप्लाई स्कीम से जो कि अफेक्टेड है। मंडी और हमीरपुर समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है।
मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल के अस्तित्व को लेकर चिंता जाहिर की है और इस मामले पर जवाब मांगा है। हिमाचल के राज्यपाल भी मंडी के आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। कोई अगर आवश्यकता होती है तो ये जैसे हमको बताएंगे, हम राजभवन से उसको भेजने का या जो कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत बड़ा कमेंट है कि भाई हिमाचल में अगर हम लोग सुव्यवस्थित नहीं रहे तो कहीं हिमाचल के अस्तित्व ही न मिट जाए। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हम सब लोगों को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हिमाचल के अस्तित्व को लेकर सरकार चिंता में है। निर्माण और कुदरत का प्रहार हिमाचल और वहां रहने वाले लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। कुदरत का कहर सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड पर भी बरस रहा है। चमोली से आई ये तस्वीर देखिए, जहां विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट पर काम चल रहा था। तभी ऊपर से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगा, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। पत्थरों की चपेट में आने से कई लोग जख्मी हुए हैं। 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर किया गया। राजधानी देहरादून में हल्की मध्यम बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर हल्की बारिश की आशंका जताई है। ऊंचाई वाले इलाकों में कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। पहाड़ों पर लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, हादसे और आम लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है। पश्चिम बंगाल के सेती झोरा में भी भूस्खलन हुआ। असल में भारी बारिश की वजह से NH10 पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, लेकिन मुख्य और सबसे बड़ा हिस्सा सेती झोरा में था, जहां सड़क का कुछ हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से सिलीगुड़ी और सिक्किम मार्ग बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।